जब मैंने बालाकोट में कहा था, हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। आज 12 महीने से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, आईएमएफ आप पर थूक नहीं रही, कोई मुल्क आपको कर्जा नहीं दे रहा, मईशत तबाह है कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे। बात तो सही है। हम नंगे पांव फिर लेंगे। पर अपने इसहाक डार साहब, मैं आपको साहब कह के बुला रहा हूं क्योंकि आप भागने के बड़े माहिर हैं। आप हवाई जहाज में भाग जाएंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है। सही बात है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की एक वीडियो जहां पर शेख रशीद ने उल्टी पुल्टी बयानबाजी की है भारत को लेकर, और वहां के लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं उस पर। शेख रशीद ने कहा, वही पावा के लोग आज शेख खलील मंत्री, जिसके भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने जेल में भर के उसे कूटा था, और वो मीडिया में रोते हुए आया था, अपना चेहरा बना रहा था कि बहुत कूटा भाई, बहुत कूटा। जिस तरह से वो पाकिस्तान में बड़बोला मंत्री है, उसी तरह से उसकी कुटाई की गई। और पाकिस्तान में जिस तरह से लोग करते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, उस तरह से उनका सेवा पुलिस के द्वारा किया जाता है टाइम टाइम पे। और ये वही है, और इसने एक नया रायता ये फैला है कि उनके पास ऐसा मसाला बम है कि अगर वो भारत पर मारेंगे तो वहाँ की मंदिरों की घंटी बंद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पाकिस्तान के जो 4, 5, 6 दफ़ा के मिनिस्टर जो रह चुके हैं, शेख रशीद अहमद, उन्होंने एक बयान दिया। पहले भी उस तरह का बयान दे चुके हैं कि हमारे पास छोटे छोटे एटम बम हैं। अब उन्होंने बयान दिया है कल इमरान खान के एक जलसे के दौरान कि हमारे पास एक ऐसा मसाला है कि हम इंडिया के ऊपर अगर फेंकेंगे तो इंडिया के मंदिरों की घंटियां बंद हो जाएंगी और उनकी घास तक जल जाएगी। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उनको देना चाहिए था। इस तरह पाकिस्तान जो एक डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुंचा हुआ है, और उसके ऊपर पहले ही लोग जो हैं वो नजरें जुमाए बैठे कि जाने कब डिफ़ॉल्ट होता है, और फॉरेन कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया के अंदर मुतासर हुआ है। तो आज आपसे ये पूछेंगे कि कल जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने एक जलसे के दौरान इंडिया को धमकी दी, एटमी हमले की कि हमारे पास ऐसा केमिकल मौजूद है कि हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे तो इंडिया की जो मंदिर है उनकी घंटियां बंद हो जाएंगी, उनके जो घास है वो भी जल जाएगा। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इतना एक जिम्मेदार बंदा जो कि मिनिस्टर रह चुका है, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मिनिस्टर रह चुका है, और वो इंडिया के साथ तरक्की को कंपेयर करने की बजाय इंडिया को एटमी हमले की धमकी दे रहा है। कैसे देख रहे हैं आपके ये संजीदगी का क्या म्यार है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये संजीदा लोग नहीं हैं। इन लोगों ने सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंतशार फैलाया हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान आज इस दलदल में फंसा हुआ है। ये 40-50 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये मलबा अपना कह के दूसरों पे डालते हैं। इन लोगों के बयान को आपको सीरियस में नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बस अपनी एक वोट फॉलोइंग बनाने के लिए ना इंतशार फैला के ये लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। ये वही लोग हैं, लोगों को चाहिए इन लोगों की निशानदेही करें। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में फसाद पैदा करते हैं। मेरा ख्याल में इस ऐसे बंदे को, जिसका कोई अपना कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसकी कोई अपनी शनाख्त ही नहीं है, उस बंदे की बात पे किसी भी बंदे को कान नहीं धरने चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी पाकिस्तान का, किसी एक जिम्मेदार बंदे का ये नजरिया नहीं हो सकता जो शेख रशीद का ये नजरिया है। उनको क्या जरूरत वैसे क्या पड़ी है कि आ बैल मुझे मार, इस तरह के? वो पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे पास छोटे छोटे बम हैं। अब वो मसाले की बात करें कि हमारे पास मसाला है। दिमाग उनका कुछ हिला हुआ है या क्या है कि इमरान खान देखे वो तारीफ करते हैं इंडिया की, जब भी बात होती है वो कहते हैं कि इंडिया देखे कैसे तरक्की कर गया। बाकी जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो भी इंडिया की तरक्की की तारीफें करते हैं, और ये जो है वो हमेशा ऐसी
एंटी इंडियन बात करके अपने आप की वो ये समझे कि लोगों की वाह सुनना चाहते हैं कि जी बड़ी जी इंडिया के खिलाफ बात की मैंने। सर इन लोगों को ये देखना चाहिए कि इंडिया हमसे कितना आगे चला गया। 10 साल पहले इंडिया क्या था, 10 साल के बाद इंडिया क्या है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे हमें उनकी इकोनॉमिक्स को देखना चाहिए, उनकी हमें आईटी को देखना चाहिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को देखना चाहिए, उनकी गुर्बत को देखना चाहिए कि उसने अपने आप को कैसे अपग्रेड किया, कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। वो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ जबान से काम करते हैं, अमली काम नहीं करते, प्रैक्टिकल ये कर नहीं सकते, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को, जितने भी लोग हैं ये सारे जिम्मेदार हैं, इनको छित्तर मारने चाहिए जो इस तरह के ये बयान देते हैं। ये गैर जिम्मेदार बयान है, ये फसाद बर्पा करते हैं इस तरह के लोग, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। अच्छा, पाकिस्तान का कोई भी मैंने ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा, कोई मिनिस्टर नहीं ऐसा देखा कि जो ये उसने बयान दिया हो पब्लिक में खड़े हो गए कि जी हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, या हमारे इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, या पीछे जो कुछ हो गया उसको एक साइड पे रख के इंडिया के साथ हमें बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। इस तरह की बात क्यों नहीं करते हमारे पॉलिटिशियन जो हमारे मिनिस्टर हैं, उसकी क्या वजह है? सर ये लोग हैं जो लोगों के जहनों से खेलते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को गाइड ही नहीं करते। ये पाकिस्तान इस वक्त जो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान इस वक्त भीख मांग रहा है दुनिया में, सारी दुनिया में कोई पाकिस्तान को कह ले कि कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये सारे जिम्मेदार लोग हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी में मुलव्वस है, वो छोटे से लेके बड़ा तक। ये अवाम को भी चाहिए कि इन तरह के जो इस तरह के लोग हैं उनका मुहासबा करना चाहिए और उन लोगों को डिग्रेड करना चाहिए। इन लोगों को ताहयात, मैं कहता हूँ ताहयात नजरबंद रहना चाहिए, इनको ताहयात नजरबंद करना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इंडिया की तरक्की की वजह आप क्या समझते हैं? कि आपने जैसे बात की कि इंडिया पिछले 10 सालों से उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और बहुत ज़्यादा जंप लगाए हैं उन्होंने तरक्की की तरफ। आईटी की फील्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सपोर्ट हो, जहाँ भी है इंडिया जो है इस वक्त छाया हुआ है। गाड़ियों की देखें, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ तीसरे नंबर पर आ गया, उसकी इकॉनमी जो है वो 5वें नंबर पर आ गई है। इसकी क्या वजह समझते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? सर वो लोग काम करते हैं, वो बातों के साथ साथ अमली काम भी कर रहे हैं, वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं। इन्होंने सिर्फ टारगेट ये बनाया हुआ है कि आवाम को लूटना कैसे है, आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है, आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है। ये लोग इन लोग हमारे पाकिस्तानी लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के लोगों के बयान के पीछे आप जैसे मीडिया की भी, मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को कसूरवार ठहराऊंगा कि जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कवरेज देते हैं। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस जो शेख रशीद का बयान है उसको हाईलाइट कर रहा है कि देखें जी ये पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान खुद तो डिफॉल्ट हो रहा है, और उनके जो साबका मिनिस्टर हैं वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान। हमारे मुल्क में देखें कौन आएगा यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई पहले नहीं आ रहा, और इस तरह के जब बयान देंगे हमारे जो जिम्मेदारान जो हैं तो कौन आएगा पाकिस्तान में? सर ये अगर ये बयान देते हैं, ये करने को इनके लिए कुछ नहीं है इनके पास, ये करके दिखाएं। इन्होंने जो बातें की हैं आज तक, किसी एक बात पे आप मुझे बता दें, किसी एक बात पे अमल किया हो, किसी एक बात पे किया हो। ये बंदा रेलवे में रहा है, रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बंदा पीटीआई में है, ये इसने पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये दाखिला भी रहा है पहले। ये शैतानी लोग हैं, ये लोग लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, ये शैतान लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं पर्सनली इस तरह के लोगों को मैं इंसान ही नहीं समझता। ये पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है, ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इनकी अपनी अमली जिंदगी में इनकी अपनी कारकर्दगी क्या है? कोई एक पहलू बता दे तो जो इस बंदे ने किया हो, कोई एक पहलू बता दे जो इस बंदे ने करके दिखाया हो। ये एक सारा एक अपने आप को ना मेरे ख्याल में मीडिया में कवरेज दिलाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी पाकिस्तानी की सोच है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान को इंडिया से क्या सीखने की जरूरत है कि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ सके? सर पहले नंबर पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, ये बात क्यों हम हर बात में ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं तो इस वजह से पीछे हैं, इसकी क्या वजह? ये हम हर बात में पाकिस्तानी इस्लाम को बीच में क्यों लाते हैं? पहले इसका जवाब दें मुझे। सर हमारा अकीदा ही इस्लाम है। नहीं वो तो हम मुसलमान है, अकीदा हमारा है, लेकिन उसका तरक्की से क्या ताल्लुक है? तरक्की से बहुत सारा ताल्लुक है।
हम मुसलमानों वाले काम ही नहीं हमें। मैं कहता हूं अगर हम में मुसलमानों वाले काम आ जाए, हम झूठ बोलना छोड़ दे, हम ईमानदारी शुरू कर दे, हम करप्शन ना करें, हम लोगों के साथ अदलो इंसाफ करें। अच्छा, ठीक हो गया? एक सेकंड मैं ये मुसलमान की तारीफ बता दूं ना, मुसलमान किसे कहते हैं। ठीक हो गया जी? जो मैं कहता हूँ ये लोगों ने इंसानियत तो बाद की बात है, सबसे पहले इंसानियत है, लेकिन बात यह है कि मुसलमान जो अकीदा है हमारा, अकीदे हमारे में ये है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, किसी के कह ले के किसी के ऊपर कह ले के इल्जाम बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा अकीदा है। ये बंदे कह ले के इनका कोई अपना क्राइटेरिया नहीं है। ठीक हो गया? सॉरी, आपकी अब बात कंप्लीट होगी। अब मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि इस्लाम के अलावा क्रिश्चियनिटी में या हिंदुइज्म में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं? उनके भी वहाँ पर भी ऐसी बातें सारी यही हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हर मज़हब के अंदर अच्छी बातें ही हैं। कोई मज़हब आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप चोरी करें, आप झूठ बोलें, आप डाका मारें। तो ये कहना कि सिर्फ इस्लाम हमें ये सारी चीज़ें दिखाता है, ऐसे नहीं है, बल्कि हर जो मज़हब है, दुनिया का हर जो मज़हब है, वो अच्छे कामों की ही तलकीन करता है अपने जो पैरोकार हैं उनको। सर मेरे ख्याल में सिवाय इस्लाम के कोई मुकम्मल मज़हब नहीं है। ठीक हो गया? हमारा जो दीन है ये एक अमन का नाम है। ठीक है, हमारा जो दीन है ये एक सुकून का नाम है। ठीक हो गया? इस दीन में, हमारे दीन में हर बात मुकम्मल है। अगर हम अपने दीन पे अमल करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी के, हमारा दीन कहता है सिवाय अल्लाह के आगे किसी के हाथ नहीं पिलाना, हम लोगों के आगे हाथ पिला रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जवाली का, ये सबसे बड़ी हमारी जवाली का शिकार ही हम इस वजह से हुए कि हमने लोगों के आगे हाथ पिलाना शुरू कर दिया। हमने लोगों को अपना मोहताज बन गया। हम लोगों को भिखारी स्टेट कहा जाता है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान को बोला जाता है ये भिखारी मुल्क है। जाहिर सी बात है इसमें हमारे सियासतदानों का बहुत सा कसूर है। ठीक हो गया? और कुछ हमारा भी कसूर है, कुछ हमारी आवाम का कसूर है जो इस तरह के गलत लोगों को साथ लेके आ रहे हैं। अब देखिएगा कि किसने पाकिस्तान के लिए काम किया, कोई एक बंदा बता दे जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए काम किया। पाकिस्तान का कर्जा अगर आज से 50 साल पहले 10,000 लाख डॉलर था, आज पता नहीं वो अरबों खरबों में चला गया, डॉलरों में चला गया। ठीक होगा? पाकिस्तान आज से पहले पुरसुकून था, यहाँ पे सुकून था, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखे, ये सारी इन हमारी अपनी भी किया धड़ा है और हमारे सियासतदानों का भी किया धड़ा है। और मेरे ख्याल में आपको और हम लोगों को शेख रशीद की बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये इतना बहादुर बंदा है कि जब पाकिस्तान एटमी पावर बनने लगा था, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम का तजर्बा करने लगा था, तो ये बंदा मुल्क छोड़ के भाग गया था कि कहीं से ये ब्लास्ट ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। ये इस तरह के बहादुर लोगों को मेरे ख्याल में आप लोगों को चाहिए कि तवज्जो देनी नहीं चाहिए। आपको इनका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी अपनी काबिलियत क्या है। ठीक है? ये इतना बहादुर है, शायद आपको याद हो कि ये पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था। ठीक है? इसका अपना रिकॉर्ड भी इसकी अपना बयान भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक हो गया? बिल्कुल, इसने बोला था कि मैं जी डर गया था, मैं भाग गया था मुल्क से कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये किसी एक आम पाकिस्तानी की ये आवाज हो। मेरा नहीं ख्याल है कि कम से कम, मुझे किसी और का तो नहीं पता कि मेरी आप वैसे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं? मैं कहता हूँ सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया के साथ सर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वो इंडिया हो, वो चीन हो, वो कोई भी हो, सिवाय इसराइल के अलावा। तो इसराइल के साथ तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब, ये सारे, कतर, इन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए। हमें किसी का नहीं पता, हमें अपना पता है। ठीक होगा? हमें किसी का नहीं पता, हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं। कम से कम मुझे अपना पता है मुझे क्या करना है। मुझे आपका नहीं पता आपका क्या ज़हन है, आपने क्या करना है। मैं आपके लिए जो आपका जवाब दे रही हूँ, मैं अपने लिए मैं अपना जवाब दे हूँ। यानी आपके ज़हन के मुताबिक जो है इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बाकी सबसे होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कत्तन नहीं होने चाहिए, कत्तन नहीं होने चाहिए। जो बंदा ये सोचे, मेरे ख्याल में सोचने पे भी फांसी लगा देनी चाहिए। ठीक हो गया जी? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम जी? साजिद अली। अच्छा साजिद भाई, आज आपसे ये पूछेंगे कि शेख रशीद साहब ने कल एक जलसे के दौरान इंडिया को एटमी हमले की धमकी दी है। पहले भी एक दफ़ा वो दे चुके हैं, कि बोल चुके हैं कि हमारे पास छोटे छोटे जो हैं वो एटम बम है। कल उन्होंने बोला कि जी हमारे पास मसाला है ऐसा कि हम इंडिया के ऊपर फेंकेंगे और इंडिया के मंदिरों की घंटियाँ बंद हो जाएंगी और इंडिया की घास तक जल जाएगी।
तो कैसे देखते हैं, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने की जरूरत थी शेख रशीद साहब को? नहीं, वैसे ऐसे रशीद को सब बोलना नहीं चाहिए। रशीद साहब को ऐसे लफज जो है ना, उनको तो वैसे भी नहीं ये लफज के बोलने चाहिए। ठीक है, रशीद साहब के जो है वो तो उनको ये थराइज ही नहीं है ऐसे लफज बोलने के। ये तो ऐसे ही बस वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरा इधर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान के हालात तो पहले देखो यार, अब कौन सी बातें कर रहे हो। पाकिस्तान का जो मंत्री है शेख रशीद, वो पूरा पागल नहीं, आधा पागल है। एक होता है पूरा पागल, या पूरे ठीक होंगे या पूरा पागल होंगे, ये बीच का आदमी है, आधा पागल है जो इस तरह की बयानबाजी करता रहता है। इसे मीडिया में बने रहने का बहुत शौक है। यह है बहुत डरपोक, क्योंकि इसकी जब पिटाई हुई थी तो यह रोने लगा था। पाकिस्तानी पुलिस ने जब इसकी पिटाई करी थी तो पूरा रो रहा था, मुंह बड़ा बड़ा करके रो रहा था, पूरा ऐसे फूल गया था। इसी पिटाई करी थी, वो बता रहा था बाहर निकलने के बाद कि उनकी पुलिस ने कैसी खातिरदारी की है। जिस तरह ये बड़बोला है उसी तरह से उसकी खातिरदारी पाकिस्तान की पुलिस ने की थी। उसके बाद यह डर से कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन अचानक से जब भारत के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो यह अजीबोगरीब बयान देता है जो इसका दिमाग से और इस धरती से कोई मेल जोल नहीं है। भाई बयान कुछ देता है, इसके पास ऐसे पहले बताया था कि इसके पास ऐसे ऐसे बम है कि वो भारत में सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुस्लिमों को कुछ नहीं करेंगे। ये टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में अमेरिका जैसा विकसित देश नहीं खोज पाया जो पाकिस्तान ने खोजा है। अब इन्होंने नया मसाला तैयार किया है जिससे भारत के मंदिरों की घंटियाँ रुक जाएंगी, वहाँ की घासें जल जाएंगी। अब मुस्लिमों को वहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस भारत में हिंदुओं को जो होना है। पता नहीं इस बंदे के मंदिरों से क्या दुश्मनी है जो इस तरह के यह बयानबाजी करता है। इसको चिढ़ आती है कि मंदिर में इतने लोग कैसे पहुंचते हैं। जब हम लोग इतनी भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, इतने लोगों को गुजारिश करते हैं, तब लोग क्या कहते हैं मस्जिद में पहुंचते हैं, और यहाँ बिन बोले लोग अपने भावनाओं को लेकर मंदिर में पहुंच जाते हैं। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इसके दिमाग पर बुरा असर डालती है। और जिस तरह से हाफ माइंड है, पाकिस्तान में कोई भी इसे सीरियसली नहीं लेता। बताया जाता है कि जब पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण हो रहा था तो यह बंदा पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था, डर से कहीं कि बम न फट जाए। अब जो इतना बड़ा भगोड़ा हो वो दूसरे देश को, भारत जैसे देश को धमकी देता है कि हम इसे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, बम मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो इसको सीरियस कोई भी नहीं लेता। आपको और हमें भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका मज़ा लीजिए, या क्या बोलता है उस पर जोक्स बनाइए, ये सब चीज़ें कीजिए और मजे लीजिए इस बंदे की कोई औकात क्रेडिबिलिटी तो है नहीं जो ये कुछ बोलेगा तो कोई रिकॉग्नाइज करेगा, ऐसा भी नहीं है। बस पाकिस्तान के जो जाहिल कौम है बस वही इसको रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि वो उसका हीरो है, क्योंकि भारत के खिलाफ बोलता है। दैट्स व्हाई इसे पाकिस्तान के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, विचार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी कमेंट के जरिए दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।